हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विशी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी। फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पर और सोचिए उनका नाम। देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप हर हर महादेव। बोला प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो कुछ ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं कि बहुत कूल एनर्जी आपकी देख रहे हैं। ठंडी ठंडी का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसा मान लीजिए आपकी पर्सन ने अभी कुछ समय से आपसे बात की या न्यू ईयर विश किया, कभी भी आपको ऐसे बात हुई उनसे आपकी, तो उन्होंने मतलब बात करने की कोशिश की। देन आपसे कुछ बातें निकलवाने की कोशिश की या आपको ट्रिगर करने की कोशिश की या आपसे कोई रिस्पॉन्स चाहा। आपने जो भी चीज़ें की बहुत ठंडा, ठीक है, जो मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ ना, बहुत कूल एनर्जी है यहाँ पे। मतलब आपकी तरफ से इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा गर्मीली एनर्जी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी, बहुत कुछ सुनाना, बहुत कुछ बताना, बहुत कुछ समझाना, बहुत कुछ दिखाना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को आपकी तरफ से फील नहीं हुई। ठीक है ना? मुझे एनर्जी लग रही है जैसे आप में से कुछ लोगों की बात हुई है अपने पर्सन से और आपने जो शो किया उनको बहुत ठंडी एनर्जी थी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी हील हो चुके हैं, तो मतलब ट्रिगर नहीं होते हैं अब और बहुत ज़्यादा किसी को परेशान भी नहीं करते हैं कि तुम मुझसे बात करो, कॉल क्यों नहीं कर रहे थे, कहाँ थे, इतने दिन में कॉल क्यों किया, अब तुम्हें मेरी याद आ गई, ताने देना, दुनिया भर की बातें सुनाना, ठीक है, अपने आप को महान बताना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को समझाना, ज़रूरत से ज़्यादा उनको बताने की कोशिश करना कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो। यहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत आराम से बात की, बहुत ठंडी-ठंडी बात की, बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया अपने पर्सन को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े से शॉक्ड हैं। ठीक है कि ये कैसी एनर्जी है, एकदम एकदम ऐसी एनर्जी बिल्कुल जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि आपको तो मतलब कोई चीज़, जैसे इंसान इसको ऐसे लेता है कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो कहीं न कहीं चाहता है कि आपकी वो वही एक्साइटमेंट वाली एनर्जी देखे, वही उत्तेजित होने वाली जो एनर्जी होती है, वही जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा या तो एग्रेसिव होते हैं या बहुत ज़्यादा अ, ओवर गिविंग एनर्जी में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप समझा रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप प्यार दे रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप दूसरों के मैटर में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपको समझ में आ गई कि ये सारी चीज़ें मेरी नहीं हैं और हर व्यक्ति की अपनी खुद की लाइफ़ है, उसके खुद के लेसन्स हैं, उसका खुद का कर्म है। हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी की लाइफ़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हम तो सामने वाले को सिर्फ़ अगर उसने सलाह माँगी है तो सलाह दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, अगर उसने पूछा है तो। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा वो होता है कि यूनिवर्स आपको एक भी चीज़ समझाता है कि जब तक कोई आपसे पूछे ना, उसको मत बताओ। जब तक कोई इंसान आपसे पूछ नहीं रहा है, आपसे सलाह नहीं माँग रहा है, उसे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको ज़रूरत होती वो आपसे पूछता, और अगर किसी ने पूछी है देन उसको समझा दो। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, सिर्फ लिमिटेड। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इतना ठंडा रिस्पॉन्स, इतनी ठंडी एनर्जी, इतना कूल, इतना काम, इतना पेशेंस के साथ, इतना धैर्य, इतनी ज़्यादा कंट्रोलेबल एनर्जी इस पर्सन ने आपके अंदर कभी नहीं देखी, जो अभी राइट नाउ बहुत सारे लोगों के अंदर देखी जा रही है उनके पार्टनर के थ्रू, जिनके भी अभी कुछ समय पहले या रिसेंट में बात हुई है, रिसेंट पास्ट में। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने बार-बार आपको किसी चीज़ पर ताना देने की कोशिश की है,
ठीक है? या फिर इनको बार-बार आपको सुनाने की कोशिश की है, देखो तुमने ये किया था, तुम्हारी वजह से ऐसा होता है। जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके की बात करते हैं, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे कोई कॉन्टिन्यूअसली ना एक वो बड़ा वाला वो नहीं होता है, साउंड जो होता है, साउंड में उसे इस तरीके से बोलने का प्रयास कर रहा है, जैसे वो कॉन्टिन्यूअसली आपको बता रहा है, आपकी तरफ आकर कि आपकी कितनी गलतियाँ रही हैं, आपने ऐसा-ऐसा किया था, इसलिए ऐसा-ऐसा हुआ था, आप ऐसा-ऐसा नहीं करते, तो ऐसा-ऐसा नहीं होता। तो कॉन्टिन्यूअसली से बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है और आप कॉन्टिन्यूअसली जैसे उस चीज़ को ना ठंडा-ठंडा रिस्पॉन्स किए जा रहे हो। अच्छा, कोई बात नहीं, हो गई होगी उस समय गलती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से नहीं होगा। मतलब इस तरीके की जो एनर्जी होती है जहाँ पर आप सामने वाले को ये सामने वाले से झगड़ नहीं रहे हो, सामने वाला अगर आपके ऊपर ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम लगा रहा है, तो वो इल्ज़ाम बेबुनियाद है, आपको मालूम है, तो आप उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि इंसान ना हो क्या होता है आपसे आपके पास आकर आपसे ही चाहता है कि आप माफ़ी माँगे या फिर वो इस तरीके से आता है कि आपको ये एहसास कराए कि आपकी कितनी गलतियाँ थी और आप फिर अपने आप से ही कहें कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, सॉरी ऐसा-वैसा। तो इस तरीके की एनर्जी होती है क्योंकि वो कहीं न कहीं अपनी गलतियों को नहीं समझ रहे होते हैं। जो इंसान अपनी गलती को समझ रहा होगा वो सीधा बोल देगा सॉरी मुझसे गलती हुई थी। फालतू की मैनिपुलेटिंग बातें नहीं करेगा वो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर दे आपको, ठीक है? अभी कोई इंसान आकर आपको इस तरीके से बात कर रहा है इट मीन्स कि वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है आपको, ठीक है ना? जब कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पर जैसे मुझे दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसे अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई है। वो जस्ट आपके ऊपर सारी ब्लेमिंग एनर्जी को डाल देना चाहता है। तो वो यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है। तो आपके जो पर्सन हैं वो कहीं न कहीं आपका जो बिहेवियर देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं कि आपने इसे कान बंद कर लिया। ऐसे वो इंसान चिल्लाता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है, चिल्लाता है। चिल्लाने का मतलब कि वो अपनी बातें आपके सामने उड़ेलता जा रहा है। देखो ऐसा-ऐसा हुआ था, तुमने ऐसा-ऐसा किया था पास्ट में, हमारे बीच में इसलिए झगड़ा हुआ था, तुम ऐसा नहीं बोलते, तुम ऐसा नहीं बोलता, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करता। मतलब इस तरीके की जो एनर्जी होती है ना कॉन्टिन्यूअस उड़ेले जा रहा है आपके ऊपर एंड आपने दोनों कानों पे हाथ रखा है कि मुझे ये सब चीज़ें रखनी नहीं है अंदर, लेनी नहीं है अपने अंदर। ठीक है? और उसके बाद आपके पर्सन को आपने झगड़ा भी नहीं किया, उनसे आपने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, उनसे आपने ये भी नहीं कहा कि क्यों आए, कैसे मेरी याद आई, आपने कोई ताना भी नहीं मारा। जितनी उन्होंने बात की आपने बात कर ली। ऐसे में क्या होता है ना कि कहीं न कहीं सामने वाले की जो थोड़ी-सी एनर्जी होती है ना वो डाउन हो जाती है, ठीक है? क्योंकि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा है और आप वो बिहेवियर उस पर्सन को दे नहीं रहे हो, ठीक है? ये देखिए मैं इस रीडिंग से थोड़ा हट जाती हूँ अगर, तो ये रीडिंग तो नहीं है वैसी लेकिन हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी नार्क की होती है, ठीक है? मतलब ये रीडिंग से अलग से मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी ना नार्सिसिस्ट की होती है। नार्सिसिस्ट को हमेशा पसंद आता है कि आप उसकी लाइफ़ के अंदर मतलब आपकी लाइफ़ के अंदर वो हमेशा छाया रहे। छाया का मतलब होता है कि उसका हमेशा आपकी लाइफ़ के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट रहे। आप आओ, मतलब वो आए तो आप उसका स्वागत करो, आप उसके लिए हमेशा इंतज़ार में मतलब उसे अटेंशन पाना बहुत पसंद होता है। और नार्सिसिस्ट को अगर ट्रिगर करना है, तो उसे वही चीज़ मत दो जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या? उसको सबसे ज़्यादा पसंद होता है अटेंशन, और सबसे ज़्यादा पसंद होता है भाव, और सबसे ज़्यादा पसंद होती है केयर, ठीक है? कि तुम मेरे को कितना पूछ रहे हो, देखो मुझे कितनी अटेंशन मिलती है, लोग मेरी कितनी तारीफ़ करते हैं, मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मेरे ऊपर कितना मरते हैं। ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों की जो भूख होती है वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन को बहुत ज़्यादा होती है, एप्रिसिएशन की, वैलिडेशन की। और अगर आप उसको ट्रिगर करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि आपने कभी इस नार्क को डील किया है, तो उसको वही चीज़ मत दो क्योंकि वो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि आपका अटेंशन उसको नहीं मिला है। ये तो उसके लिए वो चीज़ हो जाएगी, मुझे आज खाना-पानी नहीं मिला। तो यहाँ पर वो देखो ये वो एनर्जी नहीं थी। मैंने पहले ही बोला था कि मैं रीडिंग से हट के आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर कुछ डिफरेंट एनर्जी आई थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि ये कुछ-कुछ एनर्जी नार्सिसिस्ट से मिलती-जुलती एनर्जी है, जहाँ पर सामने वाला आपके ऊपर चीज़ों को उड़ेल रहा है और आपने कान बंद कर लिए हैं, आप ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो उस इंसान को, ठीक है? तो इस तरीके के लोग कुछ मौजूद होते हैं, जो हर बार गलती आपकी ही निकालेंगे, ठीक है? वो कुछ भी हो जाए, मतलब आप कुछ कितना भी किया हो आपने, आप घिस गए हो करते-करते, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना बचा हो उसके लिए करते-करते, उसके बाद भी जब भी आएगा कहेगा आपकी वजह से हुआ था ऐसा। आपकी वजह से अगर कोई ऐसा इंसान आपसे टकराया हुआ है या फिर आपका पार्टनर ऐसा है, डियर वो वो बहुत मुश्किल है कि सुधरे, ऐसे लोग नहीं सुधरते, बहुत मुश्किल है। ऐसे कुछ लोग सुधरते हैं जो गलती अनजाने में करते हैं, जो गलती करते हैं तो कहीं न कहीं उनको उस वक़्त क्लैरिटी नहीं होती, क्रॉस रोड पर होते हैं, समझ नहीं पाए, ठीक है? प्यार था लेकिन ईगो के आड़े चीज़ों को नहीं समझ पाए। ऐसे लोग कभी न कभी गलती रियलाइज़ करते हैं, पर जिन्होंने ये ठान लिया है कि हर बार गलत आपको ही साबित करेंगे,
रेड फ्लैग्स हैं ये सारे। यहाँ पर ना एक रावण दिख रहा है मुझे, अगर आपको दिख रहा हो तो दिखाऊं क्या? देखो यहाँ पर ये कुछ ये सिर दिखाई दे रहे हैं, ये बॉडी दिखाई दे रही है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, कैंडल वैक्स में उतनी क्लैरिटी के साथ आप देख नहीं पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ डेविल की एनर्जी दिख रही है, रावण राक्षस है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी भी कुछ ना कुछ राक्षसी गुण जो हम बोलते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के गुण, ये डेविल गुण अभी इस पर्सन के अंदर हैं। जब जब कोई इंसान आपकी तरफ आकर ब्लेमिंग एनर्जी आपको ही दे रहा है, बार बार आपको ही मैनिपुलेट कर रहा है, बार बार आपको ही ब्लेम करके जा रहा है, उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे। जिसके अंदर चेंजेस आ रहे होंगे, अगर आपको पता करना है, आप उससे बात करोगे ना, वो आपको मैनिपुलेट करने वाली बात नहीं करेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर सॉरी नहीं बोलेगा, बहुत ज्यादा अगर आपको वो नहीं करेगा, तो बार बार ये साबित करने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं सही था तुम गलत थी, या मैं सही थी तुम गलत थे, ठीक है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर बार बार आकर आपकी जिंदगी के अंदर सेम चीज करता है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी बहुत जल्दी चेंज नहीं होती, ठीक है। चेंज वो इंसान हो जाता है जिसे आपका लव रियलाइज हो जाए, जिसे ये रियलाइज हो जाए कि आप उसे कितना ज्यादा चाहते थे और उसने सही समय रहते आपकी कदर नहीं की। ऐसा इंसान बदल जाता है, ऐसा इंसान पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और जब भी आएगा ना तो हमेशा ये सोचेगा कि मैं अब इस इंसान को कोई कष्ट ना दूं, इसने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है। वो हमेशा ऐसे बात करने की कोशिश करेगा जहां पर उसके मन में ये होगा कि मैं इसे कष्ट ना दूं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई इंसान आता ही और आपका दिमाग खाना चालू करता है, आपको कष्ट देना चालू करता है, वो नहीं बदल रहा, वो चेंज नहीं हो रहा। और ये चीज मैंने आपको कई बार ऐसे गाइड किया कि अगर आप देख रहे हो सामने वाले को, तो फिर मौके नहीं दो। मौका उसे दिया जाता है जिसके अंदर बदलाव होता है, उसे मौका नहीं दिया जाता जो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता, ठीक है। आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि आपकी आंखों के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं हट गया है, इस पर्सन की रियलिटी आपके सामने आ चुकी है। इसी वजह से ये पर्सन बार बार मैनिपुलेट करके ऐसा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं सही था, मतलब बार बार वो आपके दिमाग में ये डालने की कोशिश करते हैं कि मैं सही था गलत तुम थी, मैं सही थी तुम गलत थे। मतलब बार बार वो ऐसा करने के लिए कोशिश इसीलिए करते हैं ताकि जैसे आप ना इस चीज के गिल्ट में चले जाओ कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद मैं उस वक्त ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं करता तो शायद कनेक्शन बच जाता। देखो अगर ये चीज एक आध बार हुई है तो आपकी गलती हो सकती है, दो बार हुई है तो आपकी गलती हो सकती है। अगर ये रिपीटेड पैटर्न केस है कि आपके कनेक्शन में हर बार ऐसा ही होता है, तो डियर ये गलती नहीं है, ये तो फिर आप गुनाह कर रहे हो, ठीक है, अपने आप के साथ बहुत ज्यादा। आप अपने साथ बदसलूकी कर रहे हो, या फिर कहें कि अपनी बेइज्जती आप स्वयं से कर रहे हो, आप अपने आप को खुद से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अगर ये चीज आपके कनेक्शन में बार बार होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो ऐसी गाइडेंस आ रही है, और जैसे मैसेज आते हैं वैसी गाइडेंस आती है, ठीक है। अपने आप को, अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलो कि सामने वाला मेरे साथ कैसा बिहेवियर देता है, वो मुझे कैसे देखता है, वो मुझे कैसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। आपको सब समझ में आएगा। आपकी आंखों पे पड़े जो भी पर्दे हैं ना, वो अवेकनिंग से पूरे हटते हैं। तो अब आपके क्वेश्चन के आंसर आपके अलावा आपको कोई नहीं दे सकता। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो अब इनका दिमाग सोचता है उस पर इनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती, और जो अब इनकी बॉडी, मतलब जैसे होता है ना कि आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद अपनी किसी शॉर्ट वीडियो में ये चीज अपलोड की थी कि आप अपनी
बॉडी की विजडम से जानने का प्रयास करें कि आपके लिए कौन सा इंसान टॉक्सिक है और किसकी एनर्जी राइट है। ये मैंने किसी शॉर्ट वीडियो में शायद बताया था, किसी शॉर्ट वीडियो में यूनिवर्स की गाइडेंस ऐसी आई थी जहाँ पर ये बताया गया था कि आप अपनी लाइफ में कोई इंसान आपके लिए सही है या गलत, ये समझने के लिए अपनी बॉडी विजडम का यूज करें। उस व्यक्ति से बात करते वक्त आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करी, क्योंकि इम्पैक्ट्स की बॉडी एक टाइम के बाद रिस्पॉन्स करती है। जैसे पहले जब वो 3D में होते हैं तो उतना समझ नहीं पाते, अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन अगर आप 3D से निकल आए हो, 4D 5D की प्रोसेस में हो, 4D की प्रोसेस में हो या 5D तक जाने की प्रोसेस में हो, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। किसी से बात करने के बाद आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, या फिर आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है एनर्जी पूरी ड्रेन जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है आप यहाँ से उठ के भाग जाओ, आप देखने की कोशिश करो, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। और किसी से बात करने के बाद आपको बहुत हैप्पी फील हो रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है, गूज बम्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को सुनने के बाद, किसी से बात करने के बाद, किसी को देखने के बाद, किसी की आवाज़ सुनने के बाद आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी फील हो रही है, देन उस इंसान की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है। जिसको सुनने के बाद आप एकदम डिप्रेशन में चले जाओ, ठीक है, डिप्रेशन मतलब जिस इंसान से बात करने के बाद आपको ऐसा लगे कि मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन की स्थिति में चला गया हूँ, वो इंसान जो है वो आपको डिजर्व नहीं करता, उसके साथ बैठना आप डिजर्व नहीं करते। तो इसको आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करके रखें। एक दो बार आप अप्लाई करेंगे, आपको चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएंगी। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। याद तो तुम आते हो सनम, ठीक है। यहाँ पर ना जैसे वो लग रहा है मेरा सनम सबसे प्यारा है, ठीक है, आप इस पर्सन को याद तो आते हो। एंड ये पर्सन तो जिनकी रीडिंग निकल के आई, ये पर्सन अपने फैसले पर पछताते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनको गम तो मिले हैं बहुत ज्यादा, तो गलत करने पर गम तो मिलते हैं। कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है कि आप गलत करोगे और उसके बाद आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन यस, इंसान के अंदर डिसेप्शन है, मून की एनर्जी आई थी, मैंने आपको रीडिंग में ही बता दिया था। जिस तरह की रीडिंग आती है ना, कई बार इतनी पॉजिटिव रीडिंग आती है, ऐसा फील होता है कि इंसान बहुत ज्यादा जेन्युइन है, लॉयल है आपके लिए बहुत ज्यादा लविंग है। कोई कुछ लोग होते हैं ना, बहुत प्यार से भरे हुए होते हैं। इस इंसान के मन में भी प्यार है, लेकिन प्यार के साथ साथ डिसेप्शन है। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? डिसेप्शन का मतलब होता है कि प्यार में लॉयल्टी ना रखना, प्यार के साथ साथ और भी चीजों को इन्वॉल्व रखना, ठीक है, जहां पर आप अपनी मेरी ये ख्वाहिश, मेरी वो ख्वाहिश, मेरा ये, मेरा वो, मैं और मैं, ठीक है, जहां पर मैं की एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, ईगो की एनर्जी बहुत हाई रहती है। तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है मून कार्ड के साथ। ऐसे लोग डिसेप्टिव एनर्जी में जो रहते हैं, वो कई बार झूठ भी बोलते हैं, कई बार आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, और कई बार अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों के सामने या दुनिया के सामने आपको गलत साबित भी करते हैं। तो मून की एनर्जी डिसेप्टिव एनर्जी होती है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को समझ नहीं आता है आपका लव, लेकिन अभी भी ना प्योरिटी नहीं है लव में, ठीक है। आप समझ रहे हो कि मैं रीडिंग बहुत क्लैरिटी के साथ करती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसमें मैंने चाशनी लगा दी, ठीक है। कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें इंसान बहुत पॉजिटिव होता है आपके लिए। तो जब तक कोई इंसान आपकी एनर्जी लेवल को मैच नहीं कर रहा, उसके साथ आप खुश तो नहीं रह सकते, वो रिलेशनशिप बहुत लंबा चल नहीं सकता। तो दो चीजें होती हैं, या तो वो इंसान आपके लिए बदल जाए, या फिर आप दोनों अलग अलग रहो, वो ज्यादा बेहतर है आपके दिमाग के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी, कि वो इंसान आपसे दूर रहे, ठीक है। या तो इंसान आपके लिए बदल जाए, आप उसके लिए बदल जाओ, दोनों एक दूसरे के लिए रेडी हो जाए यूनियन के लिए, या फिर वो इंसान आपसे दूर रहे, क्योंकि एक डिसेप्टिव व्यक्ति के साथ आप जीवन भर दुखी रहेंगे, खुश नहीं रह सकते आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये आपके इमोशंस का गलत फायदा उठाता है, आपकी अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठाता है, आपको हमेशा ऐसा ही फील होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से सेपरेशन, इस फेज में जहां पर आपको ऐसा लगे कि कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आपका सेपरेट हो जाना
एक राइट डिसीजन है, रॉन्ग डिसीजन बिल्कुल नहीं है। सेपरेट होने का मतलब है कि आप उस इंसान को उसकी स्पेस दे दें, ठीक है, उसको उसके मर्जी के काम कर लेने दें, ठीक है, कुछ गलती करने के बाद उसको अकल आएगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखा रही है कि आपके पार्टनर को आपके मतलब आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और इनको लव भी याद आता है आपका, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अपने फैसले पर ये बहुत नाज करते हैं, ऑफ कोर्स ये पर्सन अपने फैसले पर बहुत पछताते हुए भी नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत खुश है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन अभी तक भी जैसे डिसेप्शन नहीं किया। जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, किसी व्यक्ति ने एक बार मान लीजिए झूठ बोला आपसे, ठीक है, तो वो व्यक्ति को अब नेक्स्ट टाइम ऐसा होना चाहिए कि उसे वो चीज का रियलाइज हो कि मैंने एक झूठ बोला है और अब मुझे मेरी गलती को मानना है और मुझे सामने वाले के सामने एक्सेप्ट करना है कि देखो मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, और उस गलती से सीख लेना है। ऐसे व्यक्ति को सुधरा हुआ व्यक्ति कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सेकंड चांस देना चाहिए, वो डिजर्व करता है। लेकिन इसी की जगह पे कोई इंसान है जिसने आपके साथ गलती की, अब वो आपकी तरफ वापस आया और उसने सॉरी बोलने की वजह मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ था, अगर तुम ऐसा नहीं बोलते ना मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं तुम्हें बहुत चाहता था या चाहती थी, लेकिन तुम्हारी ऐसी हरकतों के उसने आपको मैनिपुलेट कर दिया, सॉरी भी नहीं बोला, मैनिपुलेट भी कर दिया, सारा इल्जाम भी आपके ऊपर लगा दिया और आपको फील हो गया कि कोई फिशी सी एनर्जी है ये इंसान वापस से वैसी हरकत करने की कोशिश करे, ठीक है। ऐसे इंसान को आपका मन कहेगा ही नहीं कि दूसरा मौका दे, सेकंड टाइम आपका मौका, मतलब आपका मन ये नहीं कहेगा कि इस व्यक्ति को मौका दो या ये डिजर्व करता है। आप एनर्जी को पढ़ना अगर सीख गए किसी व्यक्ति की, आप समझ जाओगे इस व्यक्ति की एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है या फिर ये किस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है, या मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, या मुझे सच बोल रहा है, क्या कर रहा है। आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, पढ़ने वाले यहाँ पर बैठे हैं पहले से ही, बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, तो ये तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी को देखकर समझ सकते हैं कि वो आपके साथ क्या करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मून की एनर्जी डिसेप्टिव एनर्जी, तो आज के लिए जो रीडिंग निकल के आई है जिसकी भी है, ये एनर्जी डिसेप्टिव एनर्जी है, ये पूरी तरीके से प्योर एनर्जी नहीं है। मतलब ये इंसान के अंदर प्योरिटी ऑफ लव, या कहते हैं हम कि जिसके अंदर लव की प्योरिटी, वो यहाँ पर नहीं है। ये इंसान जितनी बार भी आएगा इसमें कुछ मिलावट आपको नजर आएगी, या आपको एक डिससेटिस्फेक्शन फील होगा, आपको ऐसा फील होगा आपको कॉर्नर कर दिया जाता है, आपको वो वैल्यू नहीं दी जाती है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो आप, ये आपका फैसला होता है कि आप क्या करना चाहते हो। आप डिजर्विंग चीजें चाहते हो, वर्दी चीजें चाहते हो लाइफ के अंदर, कि आप वर्थलेस चीजें चाहते हो, ये सब के सब आपके खुद के डिसीजन है, ठीक है। आप खुद से डिसाइड करें कि आप क्या डिजर्व करते हो, ठीक है, क्या आप ऐसी टॉक्सिसिटी डिजर्व करते हो। ये चीज यहाँ पर निकल के आ रही है। अल्फाबेट्स देखते हैं। NLDMGSC, ठीक है, यहाँ पर लेटर्स है, 25 नंबर है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कि हाँ दी मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा अपने अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे तो आप सामने वाले को पूरा पढ़ लेंगे, पूरा आप समझ जाएंगे और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, ठीक है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा सभी लोग कि आपको क्या लगता है अपने पर्सन के बारे में। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।